नमस्कार दोस्तों, टिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो कि 2019 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस सीरीज का 15वां वीडियो और इसे हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी तरीके के साथ। तो पहला प्रश्न, तो जो ही आपके स्लाइड पे प्रश्न दिखाई दे तो आप वीडियो को रोक दिया करिए और उसके बाद जब आप खुद से उत्तर बता ले, रफ और पेन लेकर बैठिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाए, क्योंकि मैं प्रश्न आने के साथ ही उसका सलूशन बताने लगता हूं ताकि वीडियो लंबा न हो। तो देखिए लिखा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 विकल्प ऐसा लिखा रहे तो आप समझ जाया करिए कि अलग ही छाटना है, असंगत शब्द का चयन करना, इतने से भी पता चल सकता है। अंधा, गूंगा, बहरा, ये सब तो आपने सुना होगा। बहरा कोई होता है, कोई गूंगा होता है, कोई अंधा होता है। ये चीज आपने नहीं सुना होगा और यही हमारा आंसर होगा डी। अगर कोई चीज देखने में बतख जैसी लग रही है तो उम्मीद है कि बतख ही होगा। कोई चीज देखने में अगर लग रहा है कि कौवा है तो कौवा ही होगा। ये मत सोचिए कि वो कौवा नहीं बुलबुल होगी। तो अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है परीक्षा में कि हमको लगता है कि बी बार आंसर होगा, लेकिन पता नहीं क्यों लगने के बावजूद भी आप बहरा को टिक कर देते हैं, अंधा को टिक कर देते हैं, गूंगा को टिक कर देते हैं। जो आपको सही लगे उसी को टिक करिए। ऐसा मत करिए कि आपको लग रहा है बीवर लेकिन आपने टिक कर दिया गूंगा को कुछ सोच के। अब इसमें करा कि फिर पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से समझ आए। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो अंतर के आधार पे हो सकता है या योगफल के आधार पे भी होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले अंतर के आधार पे देखेंगे। ए है तो बी सी यानी कि +2, सी है तो डी ई एफ यानी +3, के है तो एल एम +2, एम है तो एन ओ पी +3, बी है तो सी +1 यानी कि यही आंसर होने की संभावना। सी है तो डी ई एफ जी यानी +4 हो गया, यही आंसर होगा। टी है तो यू वी, वी है तो डब्ल्यू एक्स वाई +3 यानी 2 3 इसमें, 2 3 इसमें, 2 3 इसमें और इसमें 1 4 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाता है। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद। ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती परीक्षा में, आप इसी को बस आप देख लेंगे। संबंध समरूपता तो समझ जाए कि आम संबंध फल तो आलू संबंध, आम फल है तो आलू क्या है, तो भूमिगत तना है तो आप तना को टिक करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। गलत को कितना साइंटिफिक तरीके से एकदम भीतर घुस के नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है आम मोटा मोटी फल के कैटेगरी में आता है तो आलू मोटा मोटी सब्जी के कैटेगरी में आता है। अब उसका एकदम उसके भीतर घुस के आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर, तना को भूमिगत तना नहीं बताना है। देखिए आंसर हो जाएगा बी सब्जी। अब इसमें पूछ रहा है अंतर्निहित आकृति, छिपी आकृति, यानी ये वाली जो आकृति है किसमें छुपी हुई है, किसमें वो बनाई जा सकती है। तो ध्यान से आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली आकृति जो है इसी में ढूंढ कर यहां पे बनाई जा सकती है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब इसका दर्पण चित्र बताना है। इसको दर्पण में कैसा ये चित्र दिखेगा, तो बाएं की वस्तु दाएं, दाएं की वस्तु बाएं हो जाती है लंबवत दर्पण में। लेकिन देखिए यहां पे लिख दिया दर्पण के दाएं रखे जाने पर, यानी दाएं 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 बताया इसलिए, यानी कि दाएं या बाएं एक ही चित्र बनेगा। दाएं इसलिए इस प्रश्न में इसलिए बताया गया ताकि आप ऊपर या नीचे दर्पण की कल्पना न करें। तो दाईं तरफ झुका हुआ है तो अब ये फूल जो है अब बाईं तरफ झुका हुआ होगा। लेकिन याद रखिएगा दर्पण प्रतिबिंब दाएं बाएं रखा रहे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे नहीं होता है, यानी नीचे ऊपर में परिवर्तन नहीं होता है। दर्पण दाएं बाएं रखेगा तो दाएं का बाएं, बाएं का दाएं बदलेगा, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये जो फूल है कि पत्ती है जो किस साइड में है, तो बाएं साइड में है। तो अब किस साइड में रहेगा, दाएं साइड में रहेगा। लेकिन तो दाएं साइड में किस, पहले तो ये देखिए फूल बाएं साइड में, दाएं साइड में है तो बाएं साइड में हो जाएगा। तो ये नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि बाएं का बाएं रह गया। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि बाएं दाएं का दाएं ही रह गया, दाएं से बाएं होना चाहिए। आंसर ए सी में से कोई एक होगा। तो अब फूल जो बाएं, पत्ती जो बाएं साइड में अब दाएं साइड में चाहिए, तो इसमें जो है दाएं साइड में, इसमें बाएं का बाएं ही रहेगा। कुल मिला के डी कट गया, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर हो जाता है ए।
अब इसको बताना है, इस आकृति को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। इस आकृति को जो है एक बार बीच से ऐसे मोड़ दिया गया नीचे की तरफ आधा, अब इतना रह गया, ये इतना रह गया। अब उसके बाद फिर इसे ऐसे इधर से ऐसे पलट दिया गया, यानी अब ये आकृति इतनी रह गई। और इसमें यदि दो गोल बिंदु ऐसे कर दिया जाए तो उसके बाद इसको खोलने पर कैसा आकृति समझ में आएगा। तो जहां पर खोला जाए मोड़ पे ही दर्पण की कल्पना करना चाहिए। यहां पे हम दर्पण की कल्पना कर रहे हैं, तो ये जो दो गोल बिंदु है, तो ये वाला का बिंदु यहां पे और ये वाला बिंदु यहां पर समझ में आएगा। अब फिर दर्पण की कल्पना यहां करें, क्योंकि अब इसे हमें ऊपर खोलना है। तो ऐसी आकृति ये वाले का इन दोनों का ऐसे ऐसे बन जाएगा, इन दोनों का ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो आकृति किसके जैसे दिखेगी? तो आकृति डी जैसे दिखेगी। हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है न्याय वाक्य का। कह रहा है कि सभी गुलाब फल हैं, कोई बात नहीं है, सभी गुलाब फल हैं। सभी वाला जो शब्द होता है उसको भीतर लिखते हैं, बचा हुआ शब्द बाहर लिख लेते हैं वृत्त में। सभी फल पेड़ है, तो फल जो सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द भीतर और बचा हुआ शब्द उसके बाहर लिखते हैं। तो फल दिख ही रहा है, तो इसके बाहर हम लोग क्या लिख लेंगे? पेड़ लिख लेंगे। चित्र बनाना आप लोग जानते होंगे। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। देखिए, बाहर भी ऐसा कुएं जैसा चित्र बने तो बाहर वाले को कुछ और भीतर वाले को सभी बोलते हैं। छोटे वाले वृत्त को सभी और बड़े वाले वृत्त को कुछ बोलते हैं, उल्टा है। सभी पेड़ गुलाब है, किसके किसमें तुलना हो रहा है? पेड़ और गुलाब में। ये पेड़ है, ये गुलाब है, ये भीतर है, ये बाहर है। ये पेड़ बड़ा है, गुलाब छोटा है। तो गुलाब छोटा है तो इसको सभी बोलना चाहिए, पेड़ बड़ा है तो इसको कुछ बोलना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है? सभी पेड़। बाहर वाले को सभी बोल दिया, यानी कि गलत है, जबकि बड़े वाले वृत्त को सभी नहीं बल्कि कुछ बोलना चाहिए। अब फल और गुलाब में तुलना है। फल में और गुलाब में तुलना है। तो देखिए, फल बड़े वाले वृत्त में है तो इसको कुछ बोलना चाहिए, गुलाब छोटे वाले वृत्त में है तो इसको सभी बोलना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है? कुछ फल। तो बाहर वाले बड़े वृत्त में जो है उसे कुछ बोलना चाहिए, यही बोल रहा है, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष सही है। यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। आर जो है ए के दाएं से चौथे स्थान पे है। आर किधर है? तो ए के दाएं से, यानी दाएं हाथ इधर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे कौन है? तो आर है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बना दे रहा हूं झूठ मूठ का। यहीं पे कौन है? आर है। ए के दाएं से चौथा हो गया आर। जो कहां गया? जो का मतलब यही दूसरा वाला नाम, यानी ए, यानी कि जो के जगह पे ए लिख दीजिए। ए पी के दाएं से तीसरे स्थान पे। ए किधर है? ए किधर है? तो पी के दाएं, यानी यहां पर अगर हम लोग पी बना के चेक किया जाए, पी के दाएं यानी नीचे, 1 2 तीसरा, तो ये भी सेट हो गया। एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो ना एम, इसमें एम है ना एच है, इसलिए नहीं बन पाएगा। लेकिन आगे लिखा है जो का मतलब दूसरा नाम यानी एच, यानी यहां पर आप एच समझिए। एच पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्योंकि इसमें पी मौजूद है। तो एच किधर है? पी के बाएं। तो पी का बाएं किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, ऐसे क्योंकि बैठा है पी, तो पी के बाएं ऊपर होगा। तो एच किधर है? तो पी के बाएं चौथा दूसरे स्थान पर, यानी इसको छोड़ के वैसे पहला स्थान खाली भी नहीं है, तो 1 2, यानी यहीं पे कौन मौजूद है? तो एच मौजूद है। पी के बाएं दूसरे स्थान पर एच मौजूद हो गया। अब पहली वाली लाइन जुड़ जाएगी, क्योंकि इसमें एम एच में से एक मौजूद है एच, क्योंकि दो नामों में से एक मौजूद रहता है तभी लाइन जुड़ती है। एम, अब एम की बात करें, एम एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एम किधर है? तो एच के बाएं, तो एच का बाएं किधर होगा? तो नीचे होगा। एम किधर है? तो एच के बाएं यानी नीचे दूसरे स्थान पर, यानी एक छोड़ के यहां पर है कौन? तो एम, यही है एम। मैं गाढ़ा कर दे क्योंकि इससे गाढ़ा हो पाता नहीं है। अब कह रहा है कि डी की बात करें, डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। डी किधर है? तो डी तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। डी जो है
बी के बाएं से तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर डी। तो बी के दाएं अगर बी यहां माने तो इसके दाएं 1 2 तीसरा स्थान बुक है, नहीं बैठ पाएगा। तो अगर हम लोग बी को अगर यहां माने तो इसके दाएं तीसरा 1 2 तीसरा यहां पे हो सकता है। अगर बी यहां बैठा है हम लोग बाई चांस, तो इसके दाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3 ये भी जगह बुक है, यानी यहां भी बी को नहीं बैठा सकते हैं, यहां भी नहीं बैठा सकते, एक ही जगह खाली है यहां पर। तो बी को जब हम लोग यहां बैठा लेंगे तो देखिए डी किधर है, तो बी के दाएं यानी इधर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 यहीं पर कौन है, तो डी। अब ये फिक्स हो गया यहां पे। अब एक ही नाम बचा, एक ही जगह खाली, चेक कर लीजिए कौन सा, पी एम डी एफ एच। एफ नहीं दिख रहा है, एफ यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है। बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एक एफ है और एक ए है। एफ ए यानी ए एफ, हमारा आंसर हो जाता है ए। अब इसमें से समरूपता का प्रश्न है, इसलिए ऊपर का हिंदी ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस उत्तर बताना है। 42 समन्वय 72, तो 12 समन्वय क्या होगा। तो आप खुद से प्रयास करिए, रफ पेन से लेकर 2-3 बार दिमाग लगाइए, उसके बाद देखिए किस तरीके से हो सकता है कि मैं जो तरीका बताऊं उस दूसरे तरीके से आंसर हो। आप किसी और तरीके से भी इसका सलूशन वही दे सकते हैं, आंसर वही होगा, बस तरीका अलग अलग हो सकता है रीजनिंग में। तो मैं एक तरीका ये है मेरे हिसाब से कि 6 का अगर वर्क किया जाए तो 6 6 के 36 और 37 38 39 40 41 42, यानी इसमें प्लस 6 जोड़ भी दें, 6 का वर्क करें और 6 जोड़ दें तो 42 हो गया। फिर 8 का वर्क करें, 8 × 64 और 64 में 8 जोड़ दें, 65 66 67 68 69 70 71 72, यानी कि 72 हो जाएगा। यानी कि 6 का वर्क करके 6 जोड़ा गया, फिर उसके बाद 8 का वर्क करके 8 जोड़ा गया, तो बात इतने पे खत्म होगी। 6, बस आपको ये याद रखना कि इसमें 6 का वर्क किया गया था और इसमें 8 का वर्क करके 8 जोड़ा गया था, यानी कि यहाँ 6 की बात है, यहाँ 8 की बात है। तो दोनों में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है, ये बात याद रखना है। तो ये पता रहा है ये कितने का वर्क करके कितने जोड़ने पर आ सकता है, तितली के 9 10 11 12, यानी कि 3 का वर्ग किया जाए और इसमें 3 जोड़ा जाए तो इसकी कहानी पूरी हो जाएगी। तितली के 9 10 11 12। तो यहां पर देखिए, अब यहां से समझिए, ये 6 का वर्ग किया, फिर 7 का नहीं 8 का वर्ग किया था, तो यहां पे 3 का वर्ग किया तो 4 का नहीं अब 5 का कहानी चलेगा, यानी कि 5 का वर्ग और प्लस 5 करना पड़ेगा, 50 25 5 और 5 30, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। आपका आंसर किसी और तरीके से भी आ सकता होगा। अब ये श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, श्रृंखला को आप पूरा करिए और ज्यादातर में अंतर के आधार पे होता है, तो आप अंतर निकालेंगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ए है तो कितना अंतर है, जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़कर जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर काउंट करते हैं, तो ए को छोड़ देते हैं, बी सी डी ई एफ और जी, यानी कि यहां पर कितना अंतर है इन दोनों के बीच में, 6 का। अब जी से एल तक, जी है तो HIJKL, यानी ये कितने का अंतर है, तो 5 का। अब L से P चलते L है तो MNOP 4 का। बोला है 4 लिख रहे हैं 6। वैसे भी आप देख सकते हैं कि P आता है 16 पे, L आता है 12 पे, तो कल्पना भी कर सकते हैं कि 16 में से 12 निकालेंगे तो 4 आएगा। तो उस तरीके से भी आप अंतर लिख सकते हैं, उंगलियों पर भी जोड़ सकते हैं, मुजमानी भी कर सकते हैं। अब ये आता है S 19 पे, P आता है 16 पे, तो 19 में से 16 निकाल देंगे तो यहां पर आ जाएगा 3। तो अब आपके रीजनिंग का दिमाग कर रहा है कि 6 5 4 3, तो अब अंतर आना चाहिए 2 का। तो S में से 2 निकालेंगे, यानी 19 में से, S का मतलब 19 में से 2 निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। 17वें अक्षर पे क्या आता है, देखिए इसमें 17 पे कौन सा अक्षर आता है, अच्छा बढ़ रहा है, मैं माइनस कर रहा हूं, 3 बढ़ रहा है, प्लस में है सब कुछ। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21वां अक्षर होता है यू, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अंक घट रहा था, इसलिए मुझे दिमाग में आया कि घट रहा है, अंक घटते जा रहे थे, 6 5 4 3 2, लेकिन वो घटने की प्रक्रिया, यानी पहली बार 6 जोड़ा गया, फिर 5 फिर 4 फिर 3, फिर अब 2 जोड़ना था,
घटाना नहीं था। जोड़ने का क्रम जो है एक एक घटता, दो दो घटता जा रहा था, एक एक घटता जा रहा था। अब इसमें बताना है कि श्रृंखला आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसमें देखिए एक चित्र ये है, एक चित्र, एक चित्र ये, तीन तीन चित्र है। तो आप तीनों को एक साथ मत देखिए, किसी एक चित्र को पकड़ लीजिए, उसके परिवर्तन का नियम का पता लगाइए और फिर आंसर विकल्प में से ढूंढिए। हो सकता है एक ही से आंसर मिल जाता है। जैसे इसमें हम लोग त्रिभुज को अगर पकड़े तो देखिए इसका शीर्ष जो है, नोकीला भाग जो है ऊपर की तरफ है, या पूरा पूरा त्रिभुज देखिए ऊपर है, अगले में नीचे है, फिर अगले में ऊपर है, बाएं साइड में ही बाएं ऊपर बाएं नीचे बाएं ऊपर, तो अब नंबर है बाएं नीचे का, यानी यहां पर रहेगा कहीं। अब दूसरा परिवर्तन ये देखिए, यानी त्रिभुज एक बार ऊपर नीचे हो रहा था। दूसरा, अब यहां पर ये त्रिभुज का मुंह ऊपर की तरफ है, तो अगले में लग रहा है कि ये क्लॉकवाइज 90 अंश घूम गया है, फिर अगले में ऊपर गया तो फिर क्लॉकवाइज 90 अंश घूम गया है, फिर अगले में क्लॉकवाइज 90 अंश घूमेगा तो ये इस साइड में होगा त्रिभुज। तो पहले तो यहां पर चाहे बाएं नीचे, तो बाएं नीचे इसमें नहीं है, कट गया, बाएं नीचे इसमें भी नहीं, कट गया। अब इन दोनों में बाएं नीचे है तो इसका मुंह इधर साइड में चाहिए, इसमें इस साइड में, इसलिए ये भी कट गया। अब आंसर हो गया बी। अब इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा ये भी अच्छा खासा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप खुद से आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो आगे देखिएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, फिर गोल मेज हम लोग बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं 4, चूंकि 8 लोग दिख रहे हैं इसमें, तो 8 लोग हो गए। कह रहा है कि डी की कहानी बना, एच के दाएं से चौथे स्थान पर है। डी जो है एच के, तो पहले एच को ही बना लीजिए। डी किधर है, तो एच के दाएं से चौथे स्थान पर, दाएं से 1 2 3 4, इस बार मैंने ऐसे से नहीं गोजा। डी किधर है, तो एच के दाएं 1 2 3 चौथे स्थान पर है। तथा का मतलब, अभी बात डी ही की हो रही, तथा किंतु परंतु का मतलब पहले नाम की बात हो रही है, सिर्फ जो कहेगा तब दूसरे नाम की बात। तथा का मतलब यानी यहां पर अभी अब डी ही की बात अभी की जा रही है, कामा कर सकते हैं डी लिख के, यहां पे केवल जो रहेगा तो दूसरा नाम। तो डी किधर है, तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर। डी किधर है, ये डी किधर है, तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो बी यहां पर होगा क्योंकि बी का चेहरा ऐसे होगा, बी का बाएं ऊपर होगा, बी के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, ये भी सही हो गया। अब कह रहा है एफ जो है बी के दाएं से चौथे स्थान पर, एफ जो है बी के दाएं चौथे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 चौथे स्थान पर कौन है, तो एफ है। एफ जो है कह रहा है बी के बाएं से चौथे स्थान पर, तो ये भी हो गया। अब कह रहा है सी जो है ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, सी की बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है। तो दोनों नामों में से कोई भी नाम ना तो सी मौजूद है ना ई मौजूद है, तो हम कहां बनाए सी को, कहां बनाए, कि यहां भी सी को बना सकते हैं, यहां भी सी बनाए, यहां भी ई बनाए, तो इसके दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 सेट हो सकता है, यहां भी बनाए तो 1 2 3 4 यहां भी सेट हो सकता है। कहां बनाए फिक्स नहीं है, इसलिए इस लाइन को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में हम लोग रख लेते हैं। अब कह रहा है जो की का मतलब, अब देखिए पहला नाम नहीं दूसरा नाम, यानी ई की बात कर रहा है। जो की का मतलब आप ई यहां पे लिख सकते हैं काट के, या पढ़ सकते हैं, परीक्षा में लिखना तो है नहीं, आप काट के यहीं पे आप कल्पना कर लीजिए। जो का मतलब ई बी या डी के तुरंत दाएं नहीं है, यानी ई जो है बी और डी के तुरंत दाएं नहीं है, बी और डी के तुरंत दाएं नहीं है, यानी बी का दाएं किधर होगा, तो ऐसे चेहरा होगा तो नीचे, तो ई जो है न तो बी के दाएं है, यानी कि ई यहां भी नहीं होगा, और ई किसके दाएं नहीं है, डी के। तो डी का दाएं का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज समझिए, न तो डी के दाएं होगा, यानी कि यहां भी ई नहीं हो सकता है, न तो यहां न तो यहां। अब कह रहा है ए जो है डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, ए डी का तुरंत पड़ोसी नहीं है का मतलब न तो डी के इधर होगा न तो डी के इधर होगा। ए जो है न तो डी के इधर होगा
और न ही ए डी के इधर होगा, यानी कि ए ना तो यहां होगा ना तो यहां होगा, क्योंकि ये डी के पड़ोसी हो जाते हैं। अब एक चीज और हम लोग इसमें देख ले नकारात्मकता के हिसाब से, देखिए ई यहां नहीं रहेगा, यहां नहीं रहेगा, हमें अब किसको बैठाना है आगे इस लाइन में, सी को बैठाना ई के हिसाब से। सी जो है ई के दाएं से चौथे स्थान पर, तो ई को पहले बैठाना होगा। तो ई को हम लोग देख सकते हैं कहां कहां हो सकते हैं, यहां रहेगा नहीं, यहां रहेगा नहीं। तो ई के लिए संभावित जगह क्या है, यहां नहीं रहेगा, यहां नहीं रहेगा, तो दो ही जगह खाली है, या तो ई ये संभावित वाला है जो मैंने ब्लैक कलर से लिख रहा है, यानी ई यहां भी हो सकता है, इसको चलिए मैं गोले में लिख देते, चौकोर में लिख देते हैं, और ई या तो यहां भी हो सकता है। इस वाले ई को हम लोग सही मानते हैं, एक दो तीन चार, तो सी यहां हो गया, तो ए यहां नहीं रहेगा, यहां नहीं रहेगा, तो अब ए कहां रहेगा, तो ए के लिए ये वाली जगह खाली कर दी जा रही है। अब एक ही नाम बचा है जी, तो जी हो जाएगा यहां पे। तो इसके हिसाब से प्रश्न देखा जाए किसमें तीसरा व्यक्ति जो है पहले और दूसरे के बीच में है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में ये है, या इन दोनों के बीच में ये है, या इन दोनों के बीच में ये है। तो देख लेते सी और बी के बीच में ये है, सी और बी के बीच में ये नहीं हो सकता है। ए और एच के बीच में ई है, ए और एच के बीच में ई नहीं है। जी और सी के बीच में डी है, जी और सी के बीच में डी है। यहां पर देखिए जी और सी के बीच में डी यहां पर है, तो ये वाला हमारा सही रहता है। इसको चेक करें अगर हम लोग ए और बी के बीच में सी, तो ए और बी के बीच में सी भी नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। एक और जो कंडीशन है, ई को यहां पर लिख लेने से, अगर ई को यहां पर हम लोग मान के बनाते हैं तो हो सकता है कि उससे कोई ना आंसर आए, तो दूसरे वाले कंडीशन को बना के हमें आंसर लाना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। उस विकल्प का चयन करें जो उस तरह से है, उस तरह से है। कुल मिला के यहां पढ़ने वाली बात है। टेलीविजन संबंधी दूरदर्शन प्रसारण, तो रेडियो संबंधी क्या होता है, तो मित्रता बातें तो को लोग फोन पे मोबाइल पे करते हैं, मित्रता उस पे होता नहीं, लिखना होता नहीं है, तो एक ही विकल्प बच गया प्रसारण। इसमें कुछ करना नहीं, 3 विकल्प काट देना है बस। अब इसमें बस चिन्ह बदलना है और उत्तर लाना है, कुछ करना नहीं, बस टाइम को ही बचाना है जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके, और कुछ है नहीं इसमें। तो भागे के जगह पे क्या होगा, तो कहां लिखा है, भागे का अर्थ है माइनस, तो ये इसको आप माइनस कर दीजिए। आप अंक पहले दूर दूर थोड़ा सा करके लिख लीजिएगा रफ पे, और उसके बाद चिन्ह ऊपर देख देख के प्रश्न में से बदल लीजिएगा रफ पे ऑनलाइन परीक्षा में। तो ये हो गया इसके जगह पे माइनस। अब प्लस का अर्थ है गुणे, तो यहां पर कर लीजिए गुणे। माइनस का अर्थ कहां है, माइनस कहां गया, हाँ माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहां पे आप प्लस कर लीजिए। गुणे का अर्थ है भागा, तो यहां पे आप इसे भागा कर लीजिए। अब बराबर में लाके देखिए, सबसे पहले भाग करते हैं तो 3 चौके 12, यहां पे 4 आ गया, ये प्लस है। अब गुणे करते हैं तो 8 दूना के, इसको सलटाते हैं 8 दूना के 16, अब 16 और इधर माइनस 21, 16 माइनस 21, तो आप क्या करें, इसमें 4 और 21 को जोड़ दीजिए, 21 4 25, और 25 में से 16 घटा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 में 16 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा डी, जो कि विकल्प 9, यानी कि जो विकल्प डी में है। अब इसको सॉल्व कर इसमें प्रश्नवाचक स्थान पे बताना है कि कौन सा अंक आएगा। तो 14 और 18 में कितना अंतर है, तो 15 16 17 18 4 का, 18 और 24 18 तो 19 20 21 22 23 24, यानी कि 6 का। अब समझ में आ गया रीजनिंग क्या है, तो इसमें 8 का अंतर आ रहा होगा, इसमें 10 का अंतर आ रहा होगा। अब अंदाज से भी, जब प्रश्न परीक्षा में समय कम हो तो अंदाज से 4 6 देख लिए, बहुत समय कम है, वैसे कभी भी रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा आप ले सकते हैं। 4 6 आएगा तो अब अंदाज समझिए 8 आएगा या 10 आएगा, यानी यहाँ पे आंसर हमारा 12 से आएगा। तो 42 10 52 और 2 54, 54 किस विकल्प है, सी। जल्दी जल्दी भी टिक कर सकते हैं। अब देखिए 100 नंबर वाला प्रश्न आ गया, ऐसे लाइन बना लिया करिए लंबाई वाले में।
जो बड़ा है उसे ऊपर हम लोग समझेंगे, जो छोटा है इसे नीचे। इसे बताने की भी जरूरत नहीं। सोनम बड़ी है रेणु से। सोनम किससे बड़ी है? रेणु से। रेणु लिख लिए, सोनम बड़ी है रेणु से। कोमल छोटी है रेणु से। कोमल छोटी है रेणु से, तो कोमल को हम लोग नीचे लिख लिए। कोमल छोटी है रेणु से। प्रिया बड़ी है सोनम से। प्रिया बड़ी है सोनम से, तो प्रिया को हम लोग अपने आप ही सेट होता है, जरा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है, अपने आप बन गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो यही है प्रिया। प्रिया आंसर है डी में। डी को टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इस मैट्रिक्स का जवाब दीजिए। वीडियो को रोक दीजिए, खुद से थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइए और बताइए कि आंसर क्या होगा। देखिए इसमें 8 दूना के 16 और 16 तियां 48, यानी छोटी छोटी संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जा रही है। 36 18, 18 चौक बड़ी संख्या 72। अब 12 दूना के 24, 24 से कहीं हम 24 आएगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। फिर श्रृंखला का प्रश्न आ गया। फिर वैसे ही ज्यादातर में अंतर पे ही आंसर होता है। तो 117 में से 7 निकालेंगे, यानी ये माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना? 10। अब 92 में से 107 में से 92 निकालेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 15। अब 92 में से 72 निकालेंगे, तो 72 10 82 10, यानी यहां पर हो जाएगा माइनस 20, यानी कि 10 15 20। अब रीजनिंग का दिमाग कर रहा है कि 25, यानी 72 में से 25 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 12 में से 5 निकालेंगे 7, और फिर 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, हमारा आंसर हो जाता है सी। अब आ गया कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। एस है तो क्या लिख दिया इसके बदले में? पहले से पहले का ही ज्यादातर होता है। एस है तो आर लिख दिया है, यानी कि -1। एम है तो आप इधर से इधर पढ़ लीजिए, जब भी माइनस में रहा करे तो आप उल्टा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आर है तो तुरंत आ गया एस, यानी कि +1 लिख रहे हैं लेकिन ये उल्टा करेंगे -1। के है तो एल एम, माइनस ही लिख रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। -2, क्योंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं इसलिए प्लस दिखा दे रहे। एक्स है तो YZA -3। इतने समझ में आ गया। -1 -2 -3, तो 4 5 6 ऐसे जाएगा। फिर भी आप वैसे 3 से आंसर भी आता है, आ जाता है। एन है तो OPQR -4। ओ है तो PQRS और T यानी -5। -1 से शुरू करना है। तो 7 में से जी 7 नंबर पे आता है, 1 घटाएंगे तो आएगा 6, छठवां अक्षर होता है F। R में से अब 2 घटाना है, तो R आता है 18 नंबर पे। 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा, 16वां अक्षर होता है P। अब इस E में से 5 घटाना है, तो 5 नंबर पर आता है, 3 घटाना है, तो E में से 3 घटाएंगे, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, दूसरा अक्षर होता है B। वैसे 3 से आंसर आ जाता है, देख लीजिए। FPB इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। FPB देखिए इसमें भी है। तो अब अगला देखिए W इसमें है, W इसमें भी है। तो अब ये W मत खोजिए, अब डायरेक्ट अंतिम वाला ढूंढिए कि क्या हुआ। तो अंत वाला -5 से आ रहा था, तो T का मतलब 20, 20 में से 5 निकालेंगे तो 15, 15वां अक्षर वो होता है O, जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि विकल्प सी में है। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, इसके लिए कौन सा WinRx सही होगा? तो देखिए, सुनने में आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सभी कंप्यूटर से ही संबंधित है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक वृत्त में ये सब बन जाएगा। भले ही कंप्यूटर के इससे संबंधित है, लेकिन कीबोर्ड को ना तो मॉनिटर कहेंगे ना माउस, मॉनिटर को ना तो कीबोर्ड कहेंगे ना माउस, ना माउस को ना तो मॉनिटर कहेंगे ना कीबोर्ड। तीनों अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, इसलिए तीनों का अलग अलग है। हमारा आंसर हो जाता है सी। अब फिर से समरूपता का एक प्रश्न है। तो m है, अच्छे माइनस में, तो इधर से इधर देखिए, l है तो m तुरंत आ गया, यानी कि -1 इधर जाने पर। m है तो n -1, p है तो q -1, q है तो r। इधर जाने पे प्लस लग रहा है, लेकिन इधर आएंगे तो यानी कि हमें माइनस उत्तर आएगा। वैसे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पहले ही दिया है, तो यानी कि हमें प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि l है तो m ऐसे आया है, तो r है तो s आ जाएगा। m है तो n आया है, तो s है तो यहाँ पे t आ जाएगा। p के बाद q आया है, तो उसी तरह से यहाँ v के बाद w आ जाएगा। q के बाद r आया, तो यहाँ पे w के बाद x आ जाएगा। STWX विकल्प सी में आंसर हो गया सी।
अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आराम से वीडियो को रोक लीजिए और रफ पेन पे थोड़ा सा पेन चलाइए और आंसर लाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं तुरंत सॉल्यूशन बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए जब भी अक्षर को अंक में बदले तो पहला काम कि इस अक्षर को भी अंक में बदल लीजिए, तब आपको कुछ दिखेगा हिंट कि क्या कर रहा है। कभी कभी जोड़ के यहां पे लिख देता है, कभी कभी जोड़ने के बाद दुगुना करके, कभी कभी जोड़ने के बाद आधा करके, या 1-2 घटा के या जोड़ के यहां पर लिखता है, कुछ भी कर सकता है। और एक तरीका यह भी है कि इसका जो अक्षर है सबका विपरीत अक्षर करके तब जोड़ता है। कई प्रक्रिया है, एग्जामिनर के दिमाग में कुछ और नया पैटर्न आएगा तो वो भी हो सकता है। तो इसके बदले में 19 लिखा। देखिए आर आता है 18 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, और बराबर में इसके आया है 19। सोचिए कैसे आएगा। ये 18 तो दिख रहा है, लेकिन एक ही जोड़ना था, यानी कि 5 में से ये 4 लग रहा है कि घटा दे रहा है, 5 में से 4 घटाने पर 1 आ जा रहा है, तो अब 18 और 1 जोड़ दे रहा है, 19 हो गया। तो उसी तरह से इसको हम लोग करते हैं WED को। तो देखिए W आता है 23 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, फिर उसी तरीके से, और D आता है 4 नंबर पे। तो फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 23 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। हमारा आंसर हो जाता है बी। कुछ स्पेशल ही तरीका था, ये किसी एग्जामिनर के दिमाग की उपज है। तो दोस्तों आज का एक ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आप वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि SSC GD के लिए नए नए ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।